हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रंभू कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आइडियल परिवार के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके सामने प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं। इससे पहले 10 प्रश्नों को सॉल्व किया जा चुका है। यदि आप उस वीडियो को ना देखे हैं, उसका लिंक दे दिया गया है, उसको एक बार अवश्य रूप से देखें। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी कौन था? ऑप्शन ए कल्हन, बी हेरोडोटस, सी मेगास्थनीज और डी है टेसियस। इसका सही आंसर है मेगास्थनीज। जी हाँ, मेगास्थनीज भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी था। आइए, ये कहाँ के थे थोड़ा सा जान लीजिए। तो मेगास्थनीज जो थे आपका यूनान के थे। मेगास्थनीज कहाँ के थे? तो यूनान के थे। और जान लीजिए ये किसके शासनकाल में आए थे? तो आप याद कर लीजिएगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की, उस पुस्तक का नाम था इंडिका। चलिए, तो इस तरह से पहला प्रश्न यहीं पर समाप्त होती है। पहला प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? जी हाँ दोस्तों, बताना है कि मंदसौर अभिलेख, ये जो मंदसौर अभिलेख है, ये किस शासक से संबंधित है बताना है। ऑप्शन ए यशोवर्मन, बी अशोक, सी अजातशत्रु और डी में है टेसियस। तो इसका सही आंसर है यशोवर्मन। यानी कि मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो यशोवर्मन से है। आइए यशोवर्मन से संबंधित या मंदसौर से संबंधित कुछ बात जान लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं, ये मंदसौर जो है आपका, ये एमपी मतलब मध्य प्रदेश जिला में स्थित है। ये मंदसौर जो है मध्य प्रदेश जिला का, मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है, वहीं पर स्थित है ये मंदसौर। ओके, और ये जो अभिलेख जो है मंदसौर अभिलेख, ये आपका लिखा गया है किस भाषा में? तो ये लिखा गया आपका संस्कृत भाषा में एवं गुप्त लिपि में लिखी गई है। और इसका लेखन का लगभग 532 ईस्वी पूर्व माना जाता है। नहीं, पूर्व नहीं, 532 ईस्वी इसका आपका लेखन काल माना जाता है। 532 ईस्वी लगभग माना गया है। और इस लेख, यह जो लेख लिखा गया है, यह लेख जब स्टार्ट होती है तो उसमें सबसे पहले आपका एक ओम अक्षर आता है, यानी ओम से यह प्रारंभ हुआ है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में क्वेश्चन कह रहा है, उत्कीर्ण अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आंसर है एपिग्राफी। उत्कीर्ण अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एपिग्राफी कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ, जी हाँ बताना आपको, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए महाभारत, बी रामायण, सी वेद और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वेद। वेद जो है भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। और जान लीजिए इसके बारे में, ये वेद जो है, वेद के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि वेद जो है ये संस्कृत भाषा का एक शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का एक शब्द है। और इसकी उत्पत्ति हुई है विद शब्द से। ठीक है, किस उत्पत्ति हुई है? तो विद शब्द से उत्पत्ति हुई है। और इसका अर्थ जान लें, विद का अर्थ क्या होता है? तो विद का अर्थ होता है पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। जी हाँ, पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए यहाँ लिख लीजिए, समझ लीजिए, आध्यात्मिक ज्ञान लिखा हुआ है। और इस वेद के जो संकलन करता है, वेद का संकलन किसने किया था? तो उनका नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद का संकलन, वैसे संक्षिप्त में इसको याद रख सकते हैं कि वेद के संकलन करता कौन है? तो सीधा याद रखिए आपका वेद व्यास है। और कुल वेदों की संख्या के बारे में जानना है तो जान लीजिए वेदों की जो संख्या है आपका 4 है। कुल वेदों की संख्या कौन है? कितने हैं? 4 हैं। तो जिसमें सबसे पहला है आपका क्या चीज? तो ऋग्वेद। चलिए याद जान लीजिए, सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। दूसरा कौन है? यजुर्वेद। जी हाँ, दूसरा वेद का नाम क्या है? यजुर्वेद। और तीसरा की बात करें तो है सामवेद। तीसरा है सामवेद और चौथा है आपका अथर्ववेद। यानी वेदों की संख्या कुल कितनी हो गई? 4 हो गई। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है कि भारतीय संगीत का जनक किस धर्म ग्रंथ को कहा जाता है? जी हाँ, ये 4 ग्रंथ हैं और इसमें से किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक। मतलब कौन से ऐसे वेद हैं, धर्म ग्रंथ हैं
जिससे संगीत का जनक माना जाता है, तो इसका ऑप्शन 4 दिया है। 4 ऑप्शन आप पढ़ लिए हैं। आइए देखते हैं आंसर की तरफ। इसका सही आंसर हो गया आपका सामवेद। सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और जान लीजिए ये सामवेद जो है वो इसमें एक साम वेद तो हो गया, वेद का संकलन करता वेद व्यास हो गए। साम का अर्थ होता है गान। कहने का मतलब कि ऐसा वेद जिसमें श्लोकों को इस तरीके से सजाया गया है कि जिसके मंत्र को आप आसानी से गा सकते हैं, एक लय में गा सकते हैं, जिस प्रकार गीतों को गाया जाता है। इसलिए इसे क्या कहा गया? तो सामवेद कहा गया। और सामवेद किसका जनक? भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे सामवेद को। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 के बाद 6 गायत्री मंत्र। जी हाँ, बहुत प्रचलित मंत्र है। आइए सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है आपका ऋग्वेद, यानी कि गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से ली गई है। और जान लीजिए ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन, जी हाँ सबसे अगर प्राचीन अगर हम बात करें क्या चीज, तो वेद का, तो सबसे प्राचीन वेद हो गया आपका ऋग्वेद। और जान लीजिए ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, इसको याद कर लीजिएगा। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और अगर हम बात करें इसमें कितने श्लोक हैं, तो कहिएगा 1028 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1028। और इसमें लगभग कहा जाता है 10600, यानी 10,600 क्या है आपका मंत्र है। किसमें? तो ऋग्वेद में। आइए थोड़ा सा ऋग्वेद में और कुछ जान लेते हैं कि ऋग्वेद में लगभग 33 कितने? तो 33 देवी देवताओं का चर्चा की गई है। कितने देवी देवताओं का चर्चा की गई है? कि देवी देवताओं 33 देवी देवताओं का चर्चा किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण देवी देवता इसमें आता है इंद्र, यानी कि इंद्र के बारे में सर्वमान तथा सबसे अधिक शक्तिशाली देवता माना गया। यानी कि इंद्र को सबसे अधिक शक्तिशाली और सर्वमान्य देवता माना गया है। किसको? इंद्र को। किस वेद में ये बात कही गई है? तो ऋग्वेद में। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 के बाद 7 रामायण के रचयिता कौन है? इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे। ऑप्शन ए वेद व्यास, बी महर्षि वाल्मीकि, सी पाणिनि और डी कौटिल्य। चलिए सही आंसर इसका बोल रहा है कि महर्षि वाल्मीकि, यानी वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। आइए जान लेते हैं थोड़ा सा वाल्मीकि के बारे में, महर्षि वाल्मीकि के बारे में। तो जान लीजिए महर्षि वाल्मीकि एक विद्वान पंडित के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जिन्हें अस्माकत ज्ञान की देवी सरस्वती की कृपा होती है और संस्कृत के श्लोकों उनके जिह्वा से प्रस्तुत होने लगती है। वैसे कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के आग्रह पर वाल्मीकि जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से जुड़ा महाकाव्य लिखने के लिए प्रेरित होते हैं, यानी उन्हीं के प्रेरणा से ये रामायण की रचना करते हैं। और रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो राम के जीवन के माध्यम से हमें जीवन के साथ व कर्तव्य से परिचित करवाने का कार्य करता है ये रामायण। ओके, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सबसे प्रमाणिक एवं प्राचीन पुराण कौन है? चलिए तो इसका सही आंसर देखते हैं कौन है। ऑप्शन ए बोल रहा है मत्स्य पुराण, बी विष्णु पुराण, सी वायु पुराण और डी भागवत पुराण। तो इसका सही आंसर है मत्स्य पुराण। चलिए मत्स्य पुराण जो है आपका सबसे प्रमाणिक एवं प्राचीन पुराण माना गया है। पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधित आख्यान ग्रंथ, यानी पुराण क्या है? एक प्रकार का ये भी धर्म ग्रंथ है, और जिसमें संसार, ऋषियों, राजाओं के वृत्तांत आदि की चर्चा की गई है। अगर हम पुराणों की कुल संख्या की बात करें कि कुल पुराणों की संख्या कितनी है, तो चलिए बता दीजिए जल्दी कितने हैं। तो चलिए पुराणों की कुल संख्या आपका 18 है, ठीक है। और इसकी जो रचना की गई थी, रचना काल लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कहा जाता है कि पुराणों की रचना की गई थी। और इस पुराणों के रचयिता कौन है? तो इसका याद रखिएगा महर्षि लिख भी देते हैं महर्षि लोमहर्ष। चलिए लिख दिए, सुन लीजिए कि पुराणों के रचयिता कौन है? तो महर्षि लोमहर्ष हैं। और कुल पुराणों की संख्या कितनी? 18। किस शताब्दी में ये रचना की गई थी? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 में कह रहा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका 4 ऑप्शन दी गई है। मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये हो गया आपका मुंडको उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषद जो है ये भी
हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ कहा माना जाता है। और उपनिषद को अध्यात्म विद्या अथवा पराविद्या की भी संज्ञा दी जाती है। और उपनिषद की कुल संख्या की बात करें तो इसकी संख्या आपका 108 है। उपनिषद की संख्या कुल कितनी मानी जाती है? 108 मानी जाती है। लेकिन इस 108 में जो है मात्र 12 ऐसे हैं जो प्रमाणिक उपनिषद हैं, यानी कि एक तरह से प्रमाणित जो होते हैं वो आपका 12 ही है, लेकिन माना जाता है कि 108 है। तो आप प्रमाणिक में हो गया 12 ही याद रखें। और इसमें सबसे बड़ा अगर हम उपनिषद की बात करें तो इसका हो जाता है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, देखिए इसका नाम है अच्छा बृहदारण्योपनिषद। चलिए इतना बड़ा नाम है, नाम भी बड़ा है और ये बड़ा है भी, ठीक है। सबसे बड़ा उपनिषद क्या है? तो आपका बृहदारण्योपनिषद। चलिए आइए आप क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। स्मृति ग्रंथों में प्राचीन, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति कौन है? ऑप्शन ए मनुस्मृति, बी व्यास स्मृति, सी लघु स्मृति और सी डी है यम स्मृति। इसका सही आंसर है आपका मनुस्मृति, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 11 की तरफ। किस युग में पत्थरों के औजार का उपयोग किया जाता था? हाँ बताना है आपको, किस युग में पत्थरों के औजार का, पत्थर का औजार किस युग में बनाया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दी गई है, पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, लघु पाषाण युग और इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं इसका सही आंसर बोल रहा है पाषाण युग, यानी पाषाण युग में मानव जो थे पत्थरों के औजारों का उपयोग किया करते थे। अब पाषाण युग होता क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पाषाण युग कि जिस काल में मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था, मतलब पढ़ने लिखने का नॉलेज नहीं था, वो जानते नहीं थे पढ़ाई लिखाई क्या चीज होती है, और इस कारण उस काल को क्या कहा गया, मतलब इस काल में चूंकि पढ़ना लिखना जानते नहीं थे तो उस काल में कोई लिखित विवरण नहीं मिलता था, और उसी काल को हम लोग क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम क्या है? प्रागैतिहासिक काल भी इस काल को कहा जाता है। इतना ही नहीं, आदि मानव भी काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता है, यानी स्टोन एज के नाम से जाना जाता है किस काल को? तो स्टोन, STONE, स्टोन मिट गया, भाग गया क्वेश्चन, स्टोन STONE, स्टोन एज कहा जाता है। चलिए किसको? तो पाषाण काल, यानी कि स्टोन मतलब क्या होता है? पत्थर, पत्थर युग, यानी कि इसमें पत्थरों का यूज किया गया था औजार बनाने के लिए। स्टोन मतलब पत्थर होता है। और इस पाषाण काल को बांटा गया 3 भागों में, एक को कहा जाता है पूरा पाषाण, एक को कहा जाता है मध्य पाषाण, एक को कहा जाता है नव पाषाण या उत्तर पाषाण के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसके बारे में ढेर सारे आगे चर्चा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 का है कि पूर्व पाषाण काल में मानवों की जीविका का मुख्य साधन क्या था, यानी जीवन यापन करने के लिए पूर्व पाषाण के जो लोग थे वो जीवन यापन के लिए क्या करते थे? तो इसका सही आंसर है शिकार करते थे। हाँ जी, वो जानवरों को शिकार करके अपना जीवन यापन क्या करते थे? किस काल में? तो पूर्व पाषाण काल में, यानी कि पूर्व पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो शिकार था। और जान लीजिए कि इस काल में यानी पूर्व पाषाण काल में मनुष्य जो थे वो गुफाओं या खुले जंगलों या घने जंगलों में रहा करते थे। और इस काल में ही कहा जाता है कि आग का आविष्कार हुआ था, यानी कि आग का आविष्कार अगर आपसे पूछ दिया जाए किस काल में हुआ तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। और इस काल में मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार जो था वो आपका कुल्हाड़ी था, AXEX कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का किस काल में बनाया गया था? तो पूर्व पाषाण काल में। और यह काल का जो समय है वो माना जाता है 25 से 20 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ओके, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 में आप पढ़िए जल्दी कौन आंसर इसका सही होना चाहिए। 1 2 3, चलिए सही आंसर देखते हैं। नव पाषाण काल, नव पाषाण में किसका उपयोग हुआ था? तो पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक है, ये नव पाषाण काल क्या होता है? तो नव पाषाण काल जान लीजिए, पाषाण को जो 3 भागों में बांटे थे उसमें सबसे पहला जो भाग हुआ वो नव पाषाण काल हो गया था। और इस काल में मनुष्य ने जो थे मनुष्य वो क्या क्या करना शुरू कर दिया? तो पशुपालन, पशु को पालना शुरू कर दिया था। किस काल में? तो नव पाषाण काल में। और इसी काल में कहा जाता है आपका क्या चीज? चाक। चाक जानते हैं, जिसमें मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है, नहीं वो चाक का आविष्कार इसी काल में हो गया था। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं।
14 कह रहा है कि तांबे की खोज किस युग में हुई। हाँ जी हाँ, बताना युग, यहाँ पर युग की बात हो रही है। किस युग? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, 1 2 3, बताइए जल्दी। चलिए सही आंसर देखते हैं, मध्य पाषाण युग। इसका आंसर क्या हो गया? मध्य पाषाण युग। तांबे की खोज किस काल में हुई थी? तो मध्य पाषाण युग में हुई थी। और जान लीजिए मध्य पाषाण युग में ही जो मानव थे, आदि मानव, वो सूक्ष्म औजारों का भी प्रयोग क्या करते? छोटे छोटे औजारों का प्रयोग जो था वो मध्य पाषाण युग में प्रारंभ हो गया था। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिए 15 क्या कर रहा है? मानव, स्पेलिंग गलती है, यहाँ मानव लिखा गया है, इसको मानव बना दीजिए। मानव ने सबसे पहले किस अनाज फसलों की खेती शुरू की? जी हाँ, अभी तो बहुत ढेर सारे फसलों की खेती की जा रही है, लेकिन सबसे पहले मानव जो थे, आदि मानव कह लीजिए उसको, वो सबसे पहले अनाज फसलों की खेती जो किए थे उसमें से कौन है? एक, गेहूं, धान, मक्का, बाजरा। सही आंसर गेहूं, यानी कि गेहूं सबसे पहले मानव ने गेहूं उपजाना शुरू किया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। देखिए 16 में क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। आदि मानव ने सबसे पहले, हाँ जी हाँ, बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन। आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था? आपके सामने ऑप्शन है 4, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता। सही आंसर देख लीजिए, क्या है? कुत्ता है। यानी कि सबसे पहले आदि मानव ने किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो कुत्ता को बनाया था सबसे पहले। क्या चीज? तो पालतू बनाया गया था। वैसे कुत्ता के बारे में कहा जाता है ये बहुत वफादार होता है। ओके, चलिए आइए देखते हैं 17, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, किस विद्वान को भारतीय प्रागैतिहासिक काल या भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए बी सी डी, बताइए जल्दी आंसर कौन होगा। चलिए देखते हैं सही आंसर। इसका सही आंसर है रॉबर्ट ब्रूस्कुट। भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस्कुट। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन देता है। 18 में क्या करा देखिए, चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? चित्रकारी का प्राचीनतम, सबसे पुराना, प्राचीनतम मतलब बहुत पुराना, साक्ष्य मतलब प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए भीम वेटका, मेहरगढ़, हड़प्पा, और इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं सही आंसर, 1 2 3, बताइए जल्दी क्या होगा? बी, ए, सी, कौन? ए। चलिए इसका आंसर हो गया आपका ए, हो गया ए, भीम बेटका। क्या चीज हो गया? भीम बेटका। चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला था वो भीम बेटका से मिला था। आइए ये भीम बेटका जान लीजिए, आपका पड़ता है एमपी। एमपी मतलब बताइए? मध्य प्रदेश। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के भोपाल में एक जगह है, जगह कर लीजिए, हाँ एक जगह है, ये आपका भीमबेटका, और यहीं पर मध्य पाषाण काल की शैल गुफाएं भी मिली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। किस युग में मानव ने पत्थर तथा तांबे के औजार का साथ साथ प्रयोग किया था? यानी कि पत्थर का भी और तांबा दोनों का साथ साथ प्रयोग किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दी गई है, ए बी सी डी, पर इनमें से कौन सही है? 1 2 3, बताइए जल्दी, बता दिए। चलिए देखिए मिलान कीजिए, सही आंसर क्या हो गया? आपका सही आंसर हो गया ताम्र पाषाण युग। अच्छा ताम्र होगा, ताम्र लिखा गया, इसको ताम्र बना दीजिएगा, ताम्र पाषाण। अच्छा ताम्र पाषाण युग कब से कब माना जाता है? तो ताम्र पाषाण युग माना जाता है 2000 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। अच्छा आपके मन में ये क्वेश्चन अगर आए ना, ये कैसे हो रहा है, उल्टा हो रहा है, जनरली ऐसा होगा 1000 से 2000 होना चाहिए, 2000 से 1000 हो रहा है। अगर इस तरह के आपके मन में अगर कोई सवाल आ रहा है कि ऐसा उल्टा क्यों हो गया, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, ताकि इसके बारे में अगले वीडियो में डिटेल से जानकारी दी जा सके। अभी तक काल आप जान लीजिए कि 2000 से 1000 ईस्वी पूर्व माना गया है, ताम्र पाषाण युग को माना गया है, ये काल माना गया है। और इस युग के लोग कृषि एवं पशुपालन क्या करते थे? यानी दोनों काम, कृषि भी करते थे और क्या करते थे? पशुपालन। पशुपालन मतलब पशुओं को पालने का काम किया करते थे और खेती बाड़ी भी क्या करते थे। इस युग के पतन का एक मुख्य कारण बताया जाता है कि एक धातु कौन? तो आपका याद रखना है कांसा। चलिए हम फिर से देखते हैं, कांसा एक धातु है और इसी धातु की वजह से कहा जाता है किसका? इस धातु का योगदान रहा इस युग को खत्म करने में। ठीक है, अब आइए आज का लास्ट और अंतिम सवाल देखते हैं, क्या कहता है? पाषाण युगीन पुरा स्थलों में कहां से सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मिले? ऑप्शन ए मेरठ, बी रोपर मेहरगढ़, और
लटकाना। इसका सही आंसर 1 2 3, चलिए सभी लोग बता दिए। अब आप देख लीजिए आंसर क्या सही है। इसका सही आंसर है मेहरगढ़। जी हाँ, पाषाण युगीन पुरा स्थलों में कहाँ से सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मिले थे, तो आपका इसका सही आंसर हो गया मेहरगढ़। और ये मेहरगढ़ कहाँ है, तो एमपी। चलिए एमपी हो गया। तो आज का वीडियो इसी सवालों के साथ अब खत्म होता है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ओके, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें।